प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिएगा, और जो वचन सुनते हैं उनकी आंखों को खोलिए ताकि वो उनके मनों को तैयार करें कि जो सुनते हैं उसको ना केवल सुनने वाले हों लेकिन अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हुए, आपकी इच्छा को पहचानते हुए आपके महिमा के लिए जीवन जी सकें। हे पिता परमेश्वर, हर अंधकार की सामर्थ यीशु ख्रिस्त में के नाम में हम बांधते हैं। हर बंधन से छुटकारा दीजिएगा ताकि स्वतंत्र होकर हम आपके वचन का मनन कर सकें, ताकि इसके द्वारा, इन सब के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाएँ। प्रार्थना हम यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन के मनन के लिए विशेषकर जो हमने सुना है वो रोमियो की पत्री, उसका 6, 7 और 8 अध्याय, जिसमें कि विशेषकर हम देखेंगे कि हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए। इससे पहले एक जो वीडियो हमने पोस्ट किया था कि पाप क्यों नहीं करना चाहिए, वो भाग 1 था। ये जो है पाप क्यों नहीं करना चाहिए, ये भाग 2 है। और इसमें हम विशेषकर देखेंगे रोमियो उसके अध्याय 6, 7 और 8 से। और आज का जो हम देखेंगे, जो भी आज का विचार होगा, पाठ होगा, उसका मुख्य विचार जो है ये है कि हम जब पाप के लिए और व्यवस्था के लिए मर चुके हैं तो अब हम पाप के दास नहीं हैं और अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन हम जो है पाप से और व्यवस्था से छूटकर अब धार्मिकता के दास धार्मिकता के दास, परमेश्वर के दास होकर और परमेश्वर के लिए हम जीवित होकर, जो कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हम हमारे विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से जब हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, हमें धर्मी ठहराने के लिए, तो इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धार्मिकता का फल जो कि पवित्रता की ओर ले जाता है और जिसका अंत जो है अनंत जीवन है, इसका हमें ख्याल रखना है। तो मुख्य तौर पर आज हम देखेंगे कि हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम 3 कारणों को देखेंगे। पहला कारण तो ये है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, जो कि रोमियो 6 अध्याय में पूरा पौलुस प्रेरित जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस बात को वहाँ पर पूरा उसका वर्णन करते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, पाप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, जिसके बारे में रोमियो उसका 7 अध्याय में काफ़ी चर्चा किया गया है। उसके बाद हम जो है शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसीलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, जो कि हम रोमियो उसका 8 अध्याय में पाते हैं। और उसके बाद हम उसके बाद में आखिर में सारांश उसको देखेंगे। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण हमें पाप नहीं करना चाहिए। रोमियो 6 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो पहला पद में देखेंगे, वहाँ लिखा है कि रोमियो 6 उसका पहला पद में वहाँ पर इस प्रकार से हम पाते हैं, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। तो यहाँ पहला अध्याय 6 अध्याय का पहला पद से लेके 14 पद तक अनुग्रह की बात हो रही है कि क्या अनुग्रह हम पर है तो इसलिए हम पाप करते जाएं। तो उसी को उसमें समझाने के लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं दूसरे पद में, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। तो यहाँ पे पाप के लिए हम मर चुके हैं तो फिर हम आगे कैसे पाप में जीवन बिताएं। पाप के लिए मर चुके हैं मतलब कि अब हमारा पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और उसका कई कारण दिया वहाँ पर कि क्यों हमारा पाप के साथ रिश्ता नहीं है। उसमें मुख्य कारण एक तो ये है कि 6 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। पौलुस प्रेरित इस बात का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, या परमेश्वर इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि हम जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है।
और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जब पानी में हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो इस बात को हम दर्शाते हैं कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए। हमारा पुराना शरीर जो है, पुराना मनुष्यत्व जो है, शरीर की बात, पुराना मनुष्यत्व जो है वो क्रूस पर मसीह के साथ मर गया। और जब पानी के अंदर हम पूरा जब पानी के अंदर समाते हैं, जब हम डुबाया जाता है पानी के अंदर, तो इस बात को दर्शाता है कि हम अब मसीह के समानता में हम अब जैसे मसीह मरा, हम भी अपना पुराने मनुष्यत्व को चढ़ा के अब हम अपने आप को दफन कर रहे हैं, अपना अपना पुराना मनुष्य को दफन कर रहे हैं, अपने अहम को हम दफना रहे हैं। और उसके बाद जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, तो इस बात को दर्शाते हैं कि जैसे मसीह और मृतकों में से जी उठा, तो हम भी अब नए मनुष्यत्व में, अब नई सी चाल, नई सृष्टि, मसीह में एक नई सृष्टि होने के नाते अब नई चाल हम चलेंगे। मन के आत्मा मन के स्वभाव में हम नया मन स्वभाव लेकर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, इस बात का दर्शाया जाता है। सो पानी का बपतिस्मा इसीलिए हम लेते हैं, एक तरीके से ये जो है इस बात का गवाह देना कि जो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में जो परिवर्तन हुआ है, जो परमेश्वर का काम हुआ है, हमारे जो आत्मा में हम जो है नया जन्म प्राप्त करते हैं, जो अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व की बात है, उसको हम बाहरी रूप से हम पानी के बपतिस्मा के द्वारा लोगों के सामने इस गवाही को देते हैं कि यीशु मसीह को देखते हुए और उसके मृत्यु को देखते हुए और उसको इस पर विश्वास करते हुए कि वह मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, इस बात को गवाही देने के लिए हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। और पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा हम मसीह के समानता में हम अपने आप को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, इसलिए पानी की बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। लेकिन पानी का बपतिस्मा लेने से पहले हम इस बात को, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो चुका होता है, हम उद्धार पा लिए होते हैं, हम पाप की क्षमा पा लेते हैं और हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, हम नए मनुष्य हो जाते हैं और उस जो बात हो गई है उसको लोगों के सामने गवाही देने के लिए पानी की बपतिस्मा देते हैं। तो ये किसी तरीके से इस बात को हम नहीं कह सकते हैं कि पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, नहीं, उद्धार होने के बाद उसकी गवाही बाहरी रूप से प्रकट करने के लिए हम पानी की बपतिस्मा लेते हैं। सो हम मसीह के लिए मर गए। तो इसमें लिखा हुआ है 6 पद में, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो पुराना मनुष्यत्व क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। पुराने मनुष्यत्व के बारे में हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में इसमें थोड़ा सा स्पष्ट दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी, पहला 2 पद हम पढ़ रहे हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तो क्रोध के संतान के मतलब परमेश्वर का क्रोध हम पर बना था मसीह को जानने से पहले, क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे। लिखा हुआ है जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे मसीह को जानने से पहले, और जैसे संसार के रीति रिवाज उसके अनुसार हम चलते थे, अपने अभिलाषाओं में चलते थे, जैसे वो आज्ञा नहीं मानते तो ना आज्ञा मानने वालों के अनुसार हम थे। तो ये सब पुराना मनुष्यत्व का लक्षण है। तो पुराना मनुष्यत्व को, और जो पुराना स्वभाव है जो आदम से चला आ रहा है, आदम ने पाप किया और वो पाप जो है हमने उसको बारिश के रूप में उसको प्राप्त किया और उसके पाप के कारण जो सज़ा उस पर थी वो सज़ा भी हम पर आई, और वो जो दोष उसका था वो दोष भी हम पर आया, और फिर हम खुद अपना पाप करते हैं। तो इन सब कारणों से हम पाप के लिए पाप में हम मरे हुए थे। और पुराना मनुष्य जो पुराना मनुष्यत्व है जो पाप में था, पाप में मरा हुआ है, उसको हम जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यानी वो पाप का, उसमें पाप का प्रभाव था और पाप में था, तो उसको हम क्रूस पर
उसको चढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे और उसको और स्पष्ट रूप से 4 अध्याय में इस बात का और वर्णन है। 4 अध्याय में उसका 21 पद में, 21, 22, 23, 24 पद में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 21, 22, 23, 24 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यहाँ पे उतार डालने की बात हो रही है। लेकिन जो क्रूस पर हमने जिस दिन हम विश्वास करते हैं उस दिन हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। और ये वो एक समय, वो हमेशा के लिए एक बार वो काम हो जाता है। लेकिन जो उतार डालो की बात आ रही है, ये निरंतर रूप से हम जो बात विश्वास के द्वारा हम मसीह के समानता में अपना शरीर पुराना मनुष्यत्व को हम क्रूस में दफना दे रहे हैं, उसको हम प्रतिदिन जीवन में धीरे धीरे प्रैक्टिकल रूप में, स्वाभाविक रूप में उसको हम निरंतर उसके उस पुराने मनुष्यत्व का प्रभाव हम खत्म करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ये काम जो है हमारा काम है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में सौंपते, जो कि रोमियो 6 अध्याय उसी के रोमियो 6 अध्याय के 13 पद में उस बात का वहाँ पर 12-13 पद में लिखा हुआ है, या 11 पद से हम पढ़ सकते हैं, रोमियो 6 उसका 11 से। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। सो पाप राज्य न करे। सो एक बार के लिए तो हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हम प्रतिदिन हमारे मसीही आत्मिक जीवन में हम जो है पाप वाले हमारा पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न, हम ये हमेशा प्रयास करते हैं कि पाप हमारे शरीर में राज न करें, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। तो हमें इस बात का सावधानी रखना है, क्योंकि मसीह में हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा दिया गया, इसलिए कि ये पाप का शरीर जो व्यर्थ ठहरे मतलब अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसको हमें प्रयोग में नहीं लाना है। अब इसकी सामर्थ्य जो है, जो पाप के अधीन में था और पाप इसको जैसा तैसा इस्तेमाल कर रहा था, अब वो जो है हम पाप से छूट गए। यही बात यहाँ पे लिखा है। तो हम पाप में मर गए का मतलब है कि हम पाप से छूट गए, क्योंकि जब विश्वास करते हैं हम कि यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, तो वो अब मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो मसीह के साथ चढ़ा तो दिए, उसके बाद हम मसीह में जी उठते हैं, आत्मिक रूप से आत्मा में हम जी उठते हैं। तो जी उठते हैं तो जो पाप था वो पाप को हम क्रूस पर मर गया, पाप को हमने छोड़ जी उठे, तो अब पाप नहीं रहा। तो जब पाप से हम छूट गए, तो अब पाप से जब छूट गए तो अब इस शरीर में ये व्यर्थ शरीर हो गया, अब इस पे पाप का प्रभाव कम हो गया। मतलब पाप का प्रभाव अभी, पाप का प्रभाव तो है लेकिन पाप का जो राज्य है या अधिकार वो खत्म हो गया। प्रभाव तो अभी भी है लेकिन उसका अधिकार खत्म हो गया। अब हम मना करेंगे तो पाप हम नहीं करेंगे, लेकिन होता ये है कि हम पाप को मना नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हम अपने अंगों को पाप के लिए सौंप देते हैं। तो यही हमारी गलती है। लेकिन अब जो हमारे पास हिम्मत है, ताकत है, जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा, वो उद्धार का टोप जो है उसके अंदर, उसमें अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास सामर्थ्य है कि हम पाप को मना करते, क्योंकि अब हम पाप के दास नहीं हैं। वही बात हम आगे देखेंगे। तो हम पाप से छूट गए हैं, क्योंकि मसीह के हमारा पाप विश्वास से मसीह पर चढ़ गया और हमारा पुराना मनुष्य उस पर चढ़ गया, तो पाप से चढ़ गया। अब जो हम मसीह में नए मनुष्यत्व हैं तो हम पाप से छूट गए। पाप का सामर्थ्य वो हम पर नहीं है। ये वही बात 14 पद में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अब पाप की प्रभुता हम पर नहीं, पाप का प्रभाव तो है लेकिन अब हम पर है कि हम अपने अंगों को किसको सौंप रहे हैं। लिखा है इसीलिए 12 पद में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो, वरना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाओ। मसीह में मरे हुओं में से जी उठाओ, समझ जानकर
परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये जो है हम प्रैक्टिकल रूप से प्रतिदिन ये काम करते हैं। एक बार परमेश्वर ने हमारे पापों को मसीह में दफना दिया। जिस दिन हम विश्वास करते हैं उस दिन हम पाप से छूट गए और वो हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। वही बात हम रोमियो पत्री में उसको देखेंगे आगे जाके। इसलिए हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो एक बार जो हो गया उसके कारण दंड की आज्ञा नहीं है। अब क्योंकि हम परमेश्वर के दास हो गए हैं और आगे हम देखेंगे कि हम पाप से छूटकर अब अगली जब पाप से मर गए, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो है कि पाप में मरे मतलब कि हम पाप से छूट गए, और दूसरी बात है कि अब हम पाप के दास नहीं हैं, अशुद्धता के दास नहीं हैं, हम अधार्मिकता के दास नहीं हैं। अब हम परमेश्वर के दास होने के कारण और पाप के दासत्व से छूट जाने के कारण अब हमें अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर को सौंपना है तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। वो कैसे सामर्थ देता है अब हम आगे देखेंगे उसको आगे जाके। तो इसी बात को यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हम पाप से छूट गए हैं। रोमियो 6 उसका 10-11 में इस बात का वर्णन है। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। सो हम पाप के लिए मरकर, यानी पाप से हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है, अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है। तो हम मसीह में परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में हमें जीवित समझना है और मसीह यीशु में हमें धर्म का काम करना है। अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो फिर हमेशा यही बात कहेंगे, क्या हम अनुग्रह है तो हम पाप करते जाएं, और दूसरे भी देखिए पाप करते जा रहे हैं, तो ये कैसे उन्होंने वो नया जन्म प्राप्त किया, कैसे मसीही हैं। नहीं, मसीह तो हैं। हमारा पाप की प्रभुता खत्म हो गई है, पाप से हम छूट गए हैं, लेकिन पाप का प्रभाव है और अब हम पर है कि हम अपने अंगों को किसको सौंपते हैं। एक बात और हम बता दें, अगर यीशु मसीह से अगर आप प्यार करते हैं तो उसके आज्ञाओं का पालन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 15 पद में इस बात का वर्णन है। 14 का 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये तो परमेश्वर का काम है हमसे प्रेम करना, और उसने सब कुछ किया, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये होता है, क्या आप पर यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? अगर यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो फिर उसके आज्ञा को मानेंगे, तो फिर आप पाप नहीं करेंगे। क्योंकि पाप इतना घृणित चीज़ है जिसके लिए परमेश्वर को अपने बेटे को भेजना पड़ा, जो कि बिना पाप का, निष्पाप का इस संसार में जीवन जिया, कि वो आज्ञाकारिता जीवन जिया कि वो निष्पाप होने के कारण वो हमारा पाप अपने ऊपर ले सकता था। और न केवल उसने लिया और उसने परमेश्वर के साथ उसके कारण अलगाव हुआ, लेकिन वो मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा। तो हम देखते हैं कि हम न केवल पाप से छूटे हैं, लेकिन हम पाप के दास भी नहीं हैं। अब हम, क्योंकि अब पाप के दास नहीं है तो क्या हुआ, तो फिर किसके दास हैं? पहली बात तो हम पाप के लिए मर गए हैं, तो फिर अब हम मर गए हैं तो अभी जीवित हैं कि नहीं? हाँ, हम जीवित हैं। तो किसके लिए जीवित हैं? हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। यीशु मसीह में हम जीवित हैं। तो मसीह में अगर हम जीवित हैं तो फिर इफिसियों 2 अध्याय उसमें भी यही बात का वर्णन वहाँ पर लिखा हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय उसका पहले पद में भी इसी बात का वहाँ पर वर्णन है। उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी आत्मा में उसने हमें जिलाया है। जो आत्मा हमारा पाप के कारण मरी हुई थी उसने हमें जिलाया। तो अब हम जीवित हैं। तो हम जीवित हैं तो किसके लिए? रोमियो 6:11 में लिखा हुआ है कि हम रोमियो 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। समझो, हम परमेश्वर के लिए हम जीवित हैं। सो हम अब जो है पाप का दासत्व से छूटकर, पाप से छूटकर अब हम परमेश्वर के जीवित हैं। तो हम अब परमेश्वर के दास हैं, धार्मिकता के दास हैं, जिसका कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो है अब जो है परमेश्वर के दास हैं। इसी में रोमियो में लिखा है यहाँ पर
18 पद में, 6 का 18 पद में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अब हम धर्म के दास, अब पाप के दास नहीं हैं। तो हम धर्म के दास हैं, इसलिए हमारे अंगों को धर्म के हथियार के लिए धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। अब दास कौन है? यहाँ पर लिखा है कि 16 पद में, 6 के 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। सो आप अभी पाप के दास नहीं हैं। तो पाप के दास वो हैं जो अपने आप को पाप के लिए सौंपते हैं और पाप करते हैं, वो पापी हैं और उनका अंत जो है मृत्यु है। लेकिन क्योंकि अब आप धर्म के दास, धार्मिकता के दास हो गए हैं, तो अब आज्ञाकारिता का जीवन आपको जीना है जिसका अंत जो है धार्मिकता है। सो परंतु परमेश्वर के का 17 पद में लिखा, 6 के 17 पद में, परंतु रोमियो 6 का 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तो इसी बात का यहाँ पर वर्णन है। अब और यहाँ पर ये भी लिखा है कि 20 पद में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब पाप के दास थे तो आप धर्म के काम करते ही नहीं थे। तो अब जो है, अब मतलब आपका इच्छा था करे या ना करे, लेकिन अब जो है क्योंकि धर्म के दास हो गए हो, पाप से छूट गए, तो अब आप जो है 22 पद में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। तो परमेश्वर का दास होने का हमें ये फल मिला कि हम पवित्र हुए, हमें संसार से उसने अलग कर दिया, और अलग करने के कारण अब लिखा है और उसका अंत अनंत जीवन है। सो हमें उसका अंत अनंत जीवन हमें मिला है। इसलिए 23 पद में लिखा है, 6 के 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर आप पाप के दास हैं, आप पाप को मानेंगे, तो उसका अंत जो है, जो उसका फल मिलेगा, वो फल है जो मृत्यु है। वो हम तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, तो उसका फल जो है मृत्यु है। लिखा है जो 21 पद में, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? जो आज हम धर्म के दास हो हैं, तो हम उस पाप के दासत्व में जो काम करते थे उससे हम लज्जित होते थे, और पाप के दासत्व में जो काम कर उसका फल क्या? मृत्यु है। तो जो फल, जो मृत्यु था जिससे हम छूट गए, तो क्या फिर दोबारा हम पाप करें? नहीं, हम नहीं पाप करेंगे ना। तो यही बात है। अब तुम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है कि तुम पवित्र हुए हो, और पवित्र हुए तो अनंत जीवन हुआ है, अनंत जीवन मिला है। तो फिर आप अपने अंगों को किसको सौंपोगे? जिसने आपको पवित्र किया, अनंत जीवन दिया, या पाप जो आपको मृत्यु की ओर ले जा रहा था? तो ये हाँ, इसीलिए हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है, और वही बात इफिसियों 2:10 में भी इस बात का वर्णन है कि हम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। नए लिखा है तो इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने चुना है कि हम भले काम करें, ये नहीं कि हम पाप करते जाएं। तो ये बात, और इफिसियों 4:23-24 में भी इस बात का वर्णन है कि पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो नया मनुष्यत्व क्या है? 23 पद में लिखा हुआ है, 4 का 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में, शरीर में नहीं, मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नए बनते जाना है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो हमारा जो सृजा गया है वो यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, पवित्रता में सृजा गया। तो जिसके लिए हम सृजे गए हैं उसके अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए। ये बात यहाँ पर है। दूसरी बात, जो एक और बात है कि हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए, वो है कि हम पाप की व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, जिसका कि वर्णन 7 अध्याय में, रोमियो उसका 7 अध्याय में पूरा इसका वर्णन है। वहाँ पे एक उदाहरण दिया कैसे एक पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, तो विवाह के बंधन में वो तब तक रहते हैं जब तक कि उनमें से एक का मृत्यु नहीं होता है। एक का मृत्यु हो जाता है तो वो विवाह का बंधन या जो विवाह की व्यवस्था है उससे वो मृत्यु के बाद छूट जाते हैं, तो वो आज़ाद हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम पाप के लिए मर गए, पाप से हम छूट गए, और तो फिर पाप के लिए मर गए, तो अब हम मसीह के लिए जीवित हैं, तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं और मसीह के लिए हैं, मसीह में हैं। तो अब हम जो है
तो जिस तरह से जो विवाह का बंधन टूट जाता है, वैसे अब हमारा पाप का बंधन टूट गया। अब हमारा विवाह जो है या हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो गया। वही बात यहाँ 4 पद में लिखा हुआ है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। जो व्यवस्था था, व्यवस्था हम पहले व्यवस्था के अधीन थे। इसी बात का यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अध्याय के 15 पद में। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? अच्छा, ये कैसे? ये 14 पद मिलेगा 6 के 14 में, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं, इसलिए पाप की प्रभुता नहीं है। व्यवस्था के अधीन में होना, आप व्यवस्था के अधीन में है तो व्यवस्था कहता है कि आप व्यभिचार ना करो। तो जब व्यभिचार नहीं करना है और आप व्यभिचार करते हो तो फिर आपने पाप कर दिया। अब व्यवस्था के अधीन है तो पाप। उसी बात को यहाँ पर 7 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था है तो पाप को आप पहचानेंगे। तो जहाँ व्यवस्था दिया है तो अगर आपने गलती किया तो आपका पाप जो गिना जाएगा। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को नहीं जानता था, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। व्यवस्था है और हम व्यवस्था को तोड़ते हैं तो हम उसमें फिर हमारा पाप दिखाया जाता है, पाप गिना जाता है, और पाप गिनने के कारण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य तो मसीह में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, हमारा पाप मसीह ने उठा लिया है, तो अब जो है, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम अब किसके अधीन आ गए? हम अनुग्रह के अधीन। वही बात लिखा हुआ है कि 6 के 14 पद में, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो वरन अनुग्रह के अधीन। अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब अनुग्रह के अधीन है। तो व्यवस्था हमको ये नहीं कह सकता है कि तुमने ये नहीं पालन किया तो अब तुमने पाप कर दिया। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया जो हम नहीं पूरा कर पा रहे थे। उसके आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब उसने व्यवस्था का पूरा पालन किया, अब हम व्यवस्था से छूट गए हैं। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अगर हमसे आज कोई गलती होता है तो कोई हम पर दोष नहीं दे सकता है। इसीलिए रोमियो 8 में इस बात का वर्णन है, 8:1 पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं और अनुग्रह में हैं, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और ये भी बात लिखा हुआ है 4 पद में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार हम इस यहाँ पर 3 पद में 8 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ, आखिर में लिखा है, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको पूरा पढ़ते हैं 3 पद, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में पाप का दंड, जो हमारा पाप उस पर था, उसका दंड पूरा भुगत लिया। तो इसलिए अब हमें पाप का दंड, हम जो मसीह यीशु में हैं, जो पहला पद में हैं, उन पर दंड के आगे नहीं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और व्यवस्था जो अब हमारे हृदय में है और उसका जो है लिखा हुआ यहाँ पर, हम पाप से तो मर गए, अब हम पाप से छूट गए, व्यवस्था के पाप से हम छूट गए। रोमियो 7 उसके 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। जो व्यवस्था का लेख, जो व्यवस्था था, लिखा हुआ व्यवस्था, अब उसके अधीन हम नहीं हैं, लेकिन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा में दिया है। जैसा आत्मा में अगुवाई करता है वैसे हम करते। उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अध्याय के 2 पद में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की व्यवस्था, मृत्यु की, जो व्यवस्था हमें मृत्यु को ले जा रहा था, जो हमें पाप दर्द गिना रहा था, मृत्यु को ले जा रहा था, और उससे पाप हमें समझ में आ रहा था, उससे हमें छुटकारा दे दिया।
और छुटकारा देने के कारण अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं। 4 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो व्यवस्था जो शरीर में करने, व्यवस्था की विधि जो शरीर में होना था, शरीर दुर्बल होने के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, अब जो है हम आत्मा में वो जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे हृदय में दिया है, हृदय के पट्टी में लिखा हुआ है, उसको हम आत्मा के अनुसार हम पूरा करते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है कि हम में लिखा हुआ है 9 पद में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। अब हम शारीरिक दशा में नहीं, इसलिए हम शारीरिक रूप से शरीर की बातों पर ध्यान नहीं लगाएं, क्योंकि अब हम आत्मा हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा बसा हुआ है और आत्मा के अनुसार हम अपने अंगों को परमेश्वर के लिए सौंपेंगे। तो पर आत्मा ही हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसकी इच्छा को हम पूरा करें। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर हम इसमें 12 पद में लिखा, 8 के 12 पद में, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो अब हमें शरीर के अनुसार नहीं जीना है, लेकिन आत्मा के सहारे से, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें देह की क्रियाओं, शरीर की क्रियाओं को हमें मारना या उसे खत्म करना है। और आत्मा की सहायता से हम ये बात करें, वही बात गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 5 अध्याय का 16 पद में इस बात का साफ वर्णन है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम आत्मा के अधीन हैं, तो इसीलिए हमें वचन पढ़ना चाहिए। जितना वचन पढ़ेंगे हमारे हृदय के गहराई में वचन बसेगा, और वचन जो है आत्मा है, और आत्मा पवित्र आत्मा हमें उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमारे नए मनुष्यत्व में जीने में हमें सहायता करता है। इसलिए अभी हमें पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है, और पाप का प्रभाव जरूर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा भी हमारे साथ है जो हमारी मदद करता है कि हम पाप को ना करें। सो ये बातें हैं। सो तीसरी बात जो है, हमें पाप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं चलते बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मा बसा हुआ हमारे हृदय में, इसलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारा जो काम है वो धार्मिकता का काम है। तो इन बातों को हम देखते हुए हम अभी आज यहाँ ख़त्म करते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करे। तो मुख्य तौर पर हमें पाप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं। दूसरा, हम व्यवस्था से छूट गए हैं, व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, पाप की व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और तीसरा जो है, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम खत्म करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जिन्होंने वचन सुना प्रभु जी, उन्हें आशीष दे, और अपने जीवन को आपके सौंपने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, आत्मिक रूप से बढ़ने में और आपकी इच्छा को पहचानते हुए प्रभु जी आपकी महिमा के लिए जीने के लिए आप सहायता करें। विशेषकर जो अभी कोविड-19 वायरस का जो प्रकोप है, उससे हम सबको सुरक्षित रखें। जो उसमें पीड़ित हैं प्रभु जी, उन्हें चंगाई प्रदान करें और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। जो गरीब हैं, मोहताज हैं, पिता परमेश्वर, प्रताड़ित हैं, उनकी भी सहायता करें, उनकी भी सुधि लें। और प्रभु जी, हम मसीही लोगों को बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।
जय मसीह।